नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 19वीं वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत से जुड़े स्थान हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृदभांड संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो महाभारत से जुड़े कुछ पुरातात्विक स्थल जिसकी खोज बीबी लाल के द्वारा की गई, जैसे हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, तिलपत है, तो यह किस मृदभांड संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। तो रामायण के कुल 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान जो है J.L. ब्रॉकिंगटन ने किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। 1984 में। कब? 1984 में J.L. ब्रॉकिंगटन ने भाषा शैली और विषय वस्तु के अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास की जो कालावधि है उसको कुल 5 चरणों में विभाजित किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव माना जाता है? तो कंबन की जो रामायण है वह तमिल साहित्य का गौरव माना जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जो हमारा वाल्मीकि रामायण है, जो उसको हम भारत का आदिकाव्य कहते हैं, आदिकाव्य माना जाता है, वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक हैं, उसका तमिल में अनुवाद कंबन के द्वारा किया गया था। और कंबन ने जो रामायण लिखी है उसका नाम है रामावतारम, रामावतारम या ई रामावतारम, जिसको तमिल रामायण के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है, कंबन ने जो तमिल रामायण की रचना तमिल भाषा में किस शासक के शासनकाल में की? तो चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय का समय था। कुलोत्तुंग तृतीय का समय था। और तमिल साहित्य का महाकाव्य पूछा जाता है तो तमिल साहित्य का महाकाव्य भी रामावतारम को कहा जाता है। तमिल साहित्य का महाकाव्य रामावतारम, जिसकी रचना किसने किया? कंबन ने किया है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, महाकाव्य मूलतः नायकीय आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण माना जाना चाहिए। किसका कथन है? तो महाकाव्य मूलतः जो है नायकीय आदर्शों का जो साहित्यिक रूपांतरण है, यह बेसिकली कथन है रोमिला थापर का। किसका कथन है? यह रोमिला थापर का कथन है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। रोमिला थापर ने स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा को वाचन किया गया था। तो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। और नैमिषारण्य में क्या हुआ था? यहाँ पे सूत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समझ, किसने? सूत गोस्वामी ने किसके समझ? शौनक, एक ऋषि थे, ऋषि शौनक एवं अन्य ऋषियों के समझ में इस कथा का वाचन किया था। और यह वाचन जो है यज्ञ के समय किया गया था। इसके पहले भी जो है महाभारत का वाचन जो है जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय किया गया था। और तब जो है वैशंपायन ने किया था राजा जन्मेजय के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा नैमिषारण्य, विकल्प डी सही आंसर। अगला प्रश्न है,
रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया, जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया है? तो जो पौंचरी है, इसके पहले भी हमने आपसे चर्चा किया है। पौंचरी विकल्प पे हमारा सही आंसर। पौंचरी जो है रामायण का जैन रूपांतरण है। किसका है? रामायण का जैन रूपांतरण है। और हरिभद्र सूर्य की रचना है। किसकी है? हरिभद्र सूर्य की रचना है। और इसमें जो है राम को अहिंसा की एक प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है। और जो रावण था, लंकापति रावण था, उसका वध जो है राम के हाथों न दिखाकर उनके छोटे भाई लक्ष्मण के हाथों दिखाया गया है। और उसको जो है उसका जो अंत है काफी दुखद दिखाया गया। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र अध्यायों में विभक्त जिन्हें कहा जाता है। तो हर्षचरित्र के जो अध्याय हैं, जो पाठ है, उनको उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। और हर्षचरित्र में कुल 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित्र में कुल कितने उच्छ्वास हैं? हर्षचरित्र में कुल 8 उच्छ्वास हैं। और हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? बाणभट्ट, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने किया था। और वर्धन वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। कभी कभी पूछा जाता है ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य या गद्य काव्य कौन सा है? तो ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य कौन सा है? हर्षचरित्र। प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हर्षचरित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मैसूडोन के सिकंदर की निम्नलिखित में से किसने मैसिडोन के सिकंदर की जीवनी लिखी? तो मैसिडोनिया या मैसिडोन के सिकंदर की जीवनी जो है कर्टियस ने लिखी थी। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है अशोक। तो कुछ राजाओं के नाम दिए, उनसे संबंधित अभिलेखों के नाम दिए गए। तो अशोक भीतरी अभिलेख, यह विकल्प सही नहीं है। भीतरी अभिलेख अशोक का न होकर गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है। विकल्प बी है स्कंदगुप्त एहोल लेख। यह विकल्प भी सही है, क्योंकि एहोल लोग जो है यह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, न कि स्कंदगुप्त का। यह विकल्प भी गलत है। विकल्प सी है शाहबाजगढ़ी पुलकेशिन द्वितीय। यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय का न होकर यह अशोक का है। यह किसका है? अशोक का है। विकल्प डी है सोमेश्वर बिजोलिया लेख। तो राजस्थान के अजमेर में बिजोलिया लेख जो प्राप्त हुआ है वह चालुक्य शासक सोमेश्वर का है। तो यह हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्लेष में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। तो श्लेष प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है आपका, इसमें से है रामचरित। रामचरित जो कि श्लेष का मतलब जो है द्व्यर्थी भाषा में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा? रामचरित है, जिसके रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदिन। संध्याकर नंदिन जो है इसके रचनाकार हैं। और इन्होंने जो है इसको द्व्यर्थी में इसलिए लिखा है, एक तरफ जो है वह पाल शासक रामचरित के जीवन एक तरफ जो है पाल शासक रामपाल के जीवन चरित्र को उन्होंने उभारा है, और दूसरे अर्थ में अयोध्यापति राम के। तो विकल्प बी श्लेष अर्थ में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है, जिसको हम रामचरित के नाम से जानते हैं। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने कुल भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।